सोचिए, एक ऐसा तत्व जो डायनासोर के अंत की कहानी सुनाता हो और साथ ही आज हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को पावर भी देता हो। जी हाँ, ये कहानी है इरिडियम की, अंतरिक्ष से आई एक सुपर मेटल। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 6.5 करोड़ साल पहले। उस वक्त पूरी दुनिया में धूल की एक बहुत ही पतली सी परत बिछ गई थी। हर एक महाद्वीप पर जियोलॉजिस्ट को चट्टानों के बीच में दबी हुई ये परत मिली। ये एक खामोश सुराग था जो किसी बहुत ही बड़ी ग्लोबल घटना की तरफ इशारा कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इस धूल का उस महाविनाश से आखिर क्या कनेक्शन है, वो महाविनाश जिसने डायनासोर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसका जवाब एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही खास तत्व में छिपा हुआ है। तो चलिए इस मामले की पड़ताल शुरू की जाए। ये किसी साइंटिफिक जासूसी कहानी से कम नहीं है, जो दशकों तक चली और जिसकी बुनियाद में था सिर्फ एक बहुत छोटा सा सुराग। हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने पाया कि धूल की इस परत में इरिडियम नाम का एक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में था। मतलब नॉर्मल से करीब करीब 100 गुना ज्यादा। अब ये खोज ये बहुत हैरान करने वाली थी। क्यों? क्योंकि इरिडियम हमारी पृथ्वी की सतह पर तो लगभग मिलता ही नहीं है, ना के बराबर है। तो फिर सवाल यह था कि अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ये पूरी दुनिया में फैला कैसे? फिर साल आया 1980, जब लुइस एल्वारेज और उनकी टीम ने एक बिल्कुल ही नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्हें ये बात पता थी कि इरिडियम उल्कापिंडों और एस्टेरॉइड्स में काफी आम होता है। तो उनकी थियरी ये थी कि ये जो इरिडियम की परत है, ये असल में किसी बहुत बड़े, मतलब बहुत ही विशाल एस्टेरॉइड के टकराने का नतीजा थी। और वो बिल्कुल सही थे। इरिडियम का ये पक्का सबूत वैज्ञानिकों को एक ग्लोबल खोज पर ले गया, और ये खोज आखिरकार खत्म हुई मेक्सिको के चिकशलूप क्रेटर पर। यही वो जगह थी जहां वो विशाल एस्टेरॉइड टकराया था। और वो इरिडियम की परत, वो असल में उसी एस्टेरॉइड की धूल थी। वो धूल जिसने डायनासोर के पूरे युग का अंत कर दिया था। तो डायनासोर के खात्मे की कहानी बताने वाले इस कॉस्मिक मैसेंजर के अलावा ये इरिडियम आखिर है क्या? चलिए इस कमाल के तत्व को जरा और करीब से जानते हैं। तो ये है वो शानदार एलिमेंट इरिडियम, जिसका सिंबल है IR। ये प्लैटिनम ग्रुप की सबसे बेहतरीन धातुओं में से एक है। एक ऐसा परिवार जो अपनी जबरदस्त मजबूती और टिकाऊपन के लिए मशहूर है। इसकी खोज हुई थी 1803 में, और इसका नाम रखा गया आइरिस के नाम पर, जो इंद्रधनुष की देवी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कंपाउंड्स बहुत रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन इसकी असली शोहरत तो 1980 में ही मिली, जब इसने धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने में हमारी मदद की। अब जो चीज इरिडियम को सच में सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसकी अविश्वसनीय डेंसिटी। ये अब तक के खोजे गए सबसे घने एलिमेंट्स में से एक है। अंदाजा लगाइए, अगर एक जूते का डिब्बा इरिडियम से भर दिया जाए तो उसका वजन एक छोटी कार के बराबर होगा। सच में, एक छोटी कार जितना। और सिर्फ भारी ही नहीं, ये गर्मी भी जबरदस्त झेल सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। मतलब ज्वालामुखी के लावा से भी 2 गुना से ज्यादा गर्म। यही खूबी इसे उन कामों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है जहां ज्यादातर दूसरे मेटल्स पिघलकर पानी हो जाएंगे। और इन सब बातों का निचोड़ इस एक पॉइंट पर आके टिकता है। इरिडियम लगभग अमर है, अविनाशी। ये साइंस को मालूम सबसे ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है। मतलब एसिड, हवा, पानी, किसी भी चीज का इस पर कोई असर नहीं होता। तो अब इन एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमने इस स्पेस मेटल के लिए यहां धरती पर कुछ बहुत ही कमाल के इस्तेमाल खोज निकाले हैं। देखिए, इसकी जबरदस्त गर्मी सहने की ताकत इसे हाई परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इसकी मजबूती और कोरोजन से लड़ने की क्षमता इसे खास साइंटिफिक क्रूसिबल बनाने के लिए आइडियल बनाती है। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल गहनों और मेडिकल सुइयों के लिए प्लैटिनम को और सख्त करने में भी होता है। और हाँ, एक जमाना था जब प्रीमियम फाउंटेन पेन की वो जो जबरदस्त ड्यूरेबल निब होती थी ना, उसके पीछे का राज भी यही था। ये सब सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन इंजीनियर्स को ये पता कैसे चलता है कि इरिडियम जैसा कोई मेटल असल में कितना स्ट्रेस झेल सकता है? मतलब किसी इतनी मजबूत चीज की हद को कैसे टेस्ट किया जाता है? जो चीज टूटती ही नहीं, उसे तोड़ा कैसे जाए? चलिए अब ये देखते हैं कि रिसर्चर्स इरिडियम जैसी चीजों को उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक कैसे धकेलते हैं, ताकि हम इन पर भरोसा कर सकें।
इसके लिए वैज्ञानिक इस तरह के खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो इरिडियम का एक सैंपल लेते हैं, उसे 2300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर उसे तब तक खींचते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैमरों और सेंसर से रिकॉर्ड किया जाता है। और इन टेस्ट से एक बहुत ही दिलचस्प खोज सामने आई। पता चला कि इरिडियम हमेशा एक ही तरीके से नहीं टूटता। ये कैसे फेल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पे लोड कितना डाला जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लोड हो तो ये डक्टाइल हो जाता है, मतलब ये किसी टॉफ़ी की तरह खिंचता है, पतला होता है और फिर टूटता है। लेकिन अगर लोड कम हो तो ये ब्रिटल होता है, एक सूखी टहनी की तरह अपनी अंदरूनी बनावट के साथ ही एकदम सफाई से टूट जाता है। एक ही मटेरियल का ये दोहरा बर्ताव सच में कमाल का है। और जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो सबूत और भी ज्यादा साफ हो जाता है। ये जो पतली पतली लाइनें दिख रही हैं ना, इन्हें स्लिप बैंड्स कहते हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे इरिडियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जबरदस्त स्ट्रेस में मुड़ गया, अपनी जगह से खिसक गया। एक तरह से इस मेटल की अविश्वसनीय अडैप्टेबिलिटी का ये विजुअल प्रूफ है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इरिडियम सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कहानी है। असल में इसकी एक दोहरी विरासत है। एक तरफ ये अतीत का वो दूत है जिसने हमें डायनासोर के खात्मे की कहानी सुनाई, और दूसरी तरफ ये भविष्य का एक जबरदस्त टूल है जो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करता है जो पहले नामुमकिन लगने वाली कंडीशंस का सामना कर सके। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर एक दुर्लभ सा मेटल धरती पर जीवन के इतिहास का इतना बड़ा राज खोल सकता है, तो हमारे आसपास मौजूद दूसरे एलिमेंट्स में न जाने और कितनी ही कहानियां छिपी होंगी, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।